विजिबल यूनिवर्स में अर्थ, सन और बाकी सारे स्टार्स और आकाशगंगाएं शामिल हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी हैं। 20वीं शताब्दी की शायद सबसे आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक ये थी कि ये विजिबल यूनिवर्स के 5% से भी कम है और बाकी सब अनदेखा है। शेष ब्रह्मांड एक रहस्यमय इनविजिबल पदार्थ से बना है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है और जो गुरुत्वाकर्षण को पीछे ढकेल देता है, जिसे डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक डार्क मैटर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। ये बैरोनिक पदार्थ मैटर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ कोई संबंध नहीं करता और ये प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अन्य रूपों के लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। इस प्रकार डार्क मैटर को वर्तमान उपकरणों के साथ पता लगाना असंभव बना देता है, लेकिन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण मौजूद है जो गैलेक्सी और गैलेक्सी क्लस्टर्स पर दिखाई देता है। डार्क मैटर कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन के व्याख्यान भी कर सकता है जो खगोलविदों को गहरे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं। डार्क मैटर क्या हो सकता है, इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ विचार है। एक प्रमुख परिकल्पना ये है कि डार्क मैटर में विदेशी कण होते हैं जो सामान्य पदार्थ या प्रकाश पे परस्पर प्रभाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ाते हैं। जब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है, तो डार्क एनर्जी की आवश्यकता का पता चलता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% वर्तमान में डार्क एनर्जी के रूप में विद्यमान है। डार्क एनर्जी के साथ समस्या क्या है? देखा जाए तो बहुत कम प्रभाव डार्क एनर्जी के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो जाते हैं। पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, लेकिन डार्क मैटर का घनत्व स्थिर रहता है। हमारे ब्रह्मांड में आज डार्क एनर्जी का बोलबाला हो सकता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत हाल में ही हुआ है। डार्क एनर्जी अत्यधिक रहस्यमय है और 1990 के दशक में इसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए चौंका देने वाली थी। डार्क एनर्जी एक ऐसा प्रभाव हो सकता है जो ब्रह्मांड को शुरुआती क्षणों में मौजूद नहीं था और केवल हाल ही में ही प्रकट हुआ है। वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है जो पहले 4 अरब वर्षों या यूनिवर्स के इतिहास के लिए डार्क एनर्जी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर एक तरह का संकेत दे सके। डार्क मैटर की तरह की गहरी सच्चाई। डार्क एनर्जी के विपरीत डार्क मैटर व्यावहारिक रूप से बहुत शुरुआती से ही अस्तित्व में रहा होगा। बैकग्राउंड रेडिएशन में हम जो उतार चढ़ाव देखते हैं उसका पैटर्न हमारे यूनिवर्स के डार्क मैटर के लिए सबसे बड़ा सबूत है, जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद से है। सिव्स खगोल शास्त्री फ्रैंक्स जेफकी ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द को इस्तेमाल किया था। डार्क मैटर संभवित भूरे रंग के ड्रॉप्स हो सकते हैं, विफल तारे जिन्हें कभी प्रज्वलित नहीं किया गया क्योंकि उनमें जलने के लिए आवश्यक द्रव्यमान नहीं था। डार्क मैटर सफ़ेद ड्रॉप्स हो सकते हैं जो कि छोटे से मध्यम आकार में
मृत तारे के कोर में निमृत हो और या डार्क मैटर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल हो सकते हैं जो बड़े सितारों के विस्फोट के बाद के अवशेष हो। हालांकि इन सुझावों में से प्रत्येक के साथ समस्याएं जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों के पास इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि सभी डार्क मैटर भूरे या सफ़ेद ड्राफ्ट्स हैं। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारा होना भी दुर्लभ है। डार्क मैटर किसी ऐसे पदार्थ से बना हो सकता है जिससे हम बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। रुकिए, क्या हमें वास्तव में कुछ पता भी है? आधुनिक यूनिवर्स विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती ब्रह्मांड के इन लापता अवयव की प्रकृति के उजागर करना है। यदि हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि कब और कैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पैदा हुई। डार्क मैटर बहुत शुरुआत में उत्पन्न हुआ तो सकता है या ये थोड़े बाद में उत्पन्न हुआ हो सकता है, लेकिन शुरुआत से ही इस पर चर्चा होती आ रही है। डार्क एनर्जी को वर्तमान में हमेशा से उत्पन्न हुआ माना जाता है, लेकिन ये केवल तब महत्वपूर्ण बन जाता है जब हमारा यूनिवर्स पहले से ही अरबों साल पुराना हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।